विश्व हिंदू परिषद के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में भव्य कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता अजय पारीक, महंत श्री वेद प्रकाशाचार्य जी, विश्व हिंदू परिषद पंडित मनोज पांडे जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। स्थापना दिवस के अवसर पर आए मुख्य अतिथियों ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद को स्थापित हुए आज 60 वर्ष हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य पर यह आयोजन किया गया है, जिसमें पिछले 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्णय लिया गया और हमारे हिंदू सनातन धर्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के आए हुए हिंदू धर्म के सनातियों ने भाग लिया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ गौरक्षा करना, धर्मांतरण को रोकना आदि विषयों पर निर्णय लिया गया। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का क्या कुछ खास कार्यक्रम रखा गया था? आज विश्व हिंदू दिवस के स्थापना वर्ष में आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इतना बढ़िया कार्यक्रम था। यहाँ जो बताए कुटुंब प्रबंधन, पर्यावरण, समरसता और नागरिक कर्तव्य, इसके बारे में बताया गया और जो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र और धर्म के बारे में बताया गया। वाकई में हर नागरिक का कर्तव्य है, जिस देश में हम जन्म लिए हैं तो उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस देश की रक्षा करें और कर्तव्य का पालन करें। मैं लता ऋषि चंद्राकर, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा और सहकार भारती की प्रदेश संयोजिका जी। महिलाओं के लिए आज हमको कहीं न कहीं हमारे जो वरिष्ठगण हैं हमें बताए हैं कि अगर वक्त पड़े तो माँ बनिए, वक्त पड़े तो काली बनिए। और जो बंगाल में जो भी घटना हुई है वो हम लोग के लिए सबक है। अगर हम हिंदुओं में एकता नहीं होगी तो यहाँ भी होने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए समय है, आप सब जाग जाइए। और ख़ास तौर पे हम नारी शक्ति या लड़कियाँ जो घटनाएं हम लोग के ऊपर हो रही है तो अपने आत्म सुरक्षा के लिए, अपने लिए हमको बोलते ना, शिक्षा के संग संग हमको हथियार की भी जानकारी होना चाहिए और जो आत्म सुरक्षा के लिए होना चाहिए जानकारी, शिक्षा, तो हमको ग्रहण जरूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे बेटियों को, क्योंकि आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं लेकिन कहीं न कहीं मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं। तो अगर कहीं पे अगर रावण है तो हर किसी को राम बनना पड़ेगा। और मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हम सबको ये सब में सहयोग देना चाहिए, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, भाई हो। हम लोगों को खुद को मजबूत होना पड़ेगा, तभी पूरी राष्ट्र मजबूत होगा। हमारे ऊपर ही है। अगर धर्म के साथ हम चलेंगे तो हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। जी, मेरा नाम चंदेश्वरी बांधे, वार्ड नंबर 4, नेहरू पार्षद। विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष स्थापना दिवस मनाया गया ये, और इसमें सभी बुद्धिजीवियों ने पार्ट लिया और इसमें अलग अलग जो समाज की हमारा कर्तव्य होना चाहिए, समाज को हमको कैसे जोड़ के रखना है, कुटुंब प्रबंधन पे एक विषय लिया गया। और एक हम आजकल के यंत्रों को, हमारे मोबाइल को, जो कि बच्चे हमारे उसके गुलाम बनते जा रहे हैं, और हमारा पर्यावरण जो जैसा ख़राब हो रहा है, हम सिर्फ पौधे लगा करके उसको हम नहीं बोल सकते कि हमने पर्यावरण में सुधार किया है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे करें और हम कैसे जोड़ें, अपने से नीचे, अपने से ऊपर, हम पूरे गली में और पूरे समाज में हम कैसे जुड़े एक साथ, और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में ही फ्रेंड्स ना बनाएं, अगल बगल हम कैसे जुड़े रहें लोगों से। ये सारी सीख हमने ली और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, कई संतों ने भी इसमें, कई पंडित जी और संत ने भी इसमें पार्ट लिया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम सब कैसे जुड़े और फिर से अखंड भारत और विकसित भारत का स्वप्न देखकर उसको कैसे जीवंत कर दें। समाज में जो महिलाएं हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? समाज में महिलाओं के लिए भी बात हुई कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं और वो बच्चे को किस तरीके की राष्ट्रीय भावना बच्चे में अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ही डाल सकती हैं, ये महिलाओं को सीखने योग्य बात रही। और साथ में जब महिलाएं शुरू के 3 साल जब तक बच्चा उसके गोद में रहता है, स्कूल नहीं जाता, तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें और बच्चों को राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर उनमें भरें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं, ईश्वर की कहानियों के अलावा शूरवीरों की भी कहानियाँ सुनाएं, ताकि बच्चे हमारे भारत के प्रति एक राष्ट्रीयता उनके भावना मन में रहे। ये
विश्व हिंदू परिषद का एक्चुअली 60वां स्थापना दिवस है। 60 साल पूरे हो गए विश्व हिंदू परिषद, षष्ठी पूर्ति वर्ष है ये। तो षष्ठी पूर्ति वर्ष में क्या है कि पूरे भारतवर्ष में बड़े रूप में ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद ने 60 साल में क्या किया, ये विषय लोगों तक पहुँचाना और आगे की क्या कार्य योजना है विश्व हिंदू परिषद की, समाज में कैसे समाज को जोड़ना, ये विषय सब जगह पहुँचाना। क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम अब जात पात में ना बटें, सब एक होके एक हिंदू बनकर सब रहें और अपनी जो ताकत है उसको पहचानें, धर्मांतरण रुके, उससे समाज में कोई कमज़ोर तबका है तो सब मिलकर उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें। यही संदेश है समाज को, गाय की रक्षा हो, धर्मांतरण बंद हो, ये संदेश। मेरा नाम मनीष बुचासिया, मैं दुर्ग जिले का अध्यक्ष हूँ। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुए और अभी पूरे 60 वर्ष हो चुके हैं। षष्ठी पूर्ति का यह कार्यक्रम है जिसमें इन 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किए गए कार्य और उनका उद्देश्य ये समाज को बताने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। पूरे देश में यह तय हुआ है कि पूरे प्रखंड स्तर पर जाकर हम अपने इस कार्य के विषय में हम लोगों को जानकारी देंगे। क्या वजह है कि लगातार हिंदुओं के बीच में धर्मांतरण हो रहा है? हिंदुओं के बीच में धर्मांतरण की कमी हमारी कि हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचना चाहिए। अगर सारे हिंदू समाज अपने जो नीचे के कार्यकर्ता हिंदू समाज हैं उनको अगर समय समय पर उनकी सेवा, सुरक्षा, संस्कार का भाव लेकर हम जाएंगे तो हमारे हिंदू समाज जो हमसे नहीं कटेगा। सर, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद गौ हत्या के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? प्रश्न फिर से बोलिए आप। बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद गौ हत्या के बहुत सारे मामले आए दिन आते रहते हैं, उस पर क्या? उसमें सरकार आधारित हम नहीं है ना, हम तो समाज आधारित हैं। समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, जिस दिन गौ की महत्ता को समझने लगेगा, उस दिन यह जो घटनाएं हैं घटना बंद हो जाएगी।